मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद कुषाण और सातवाहन जैसे बड़े साम्राज्यों ने जन्म लिया, जिनका ईसा की 3री सदी में अंत हो गया और उदय हुआ गुप्त साम्राज्य, जिसने 1 सदी से भी अधिक समय के लिए उत्तर भारत को एकजुट रखा। भारत के इतिहास में गुप्त साम्राज्य का कालखंड सुवर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। गुप्त काल में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तनों के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी काफी परिवर्तन हुआ। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत श्रीगुप्त ने की थी। उसके बाद घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त राजाओं ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार करके उसे एक महान साम्राज्य के रूप में स्थापित किया। यह जानकारी गुणाकार मोळे और प्राध्यापक डॉक्टर वासुदेव उपाध्याय लिखित किताबों पर आधारित है। (1785 में कलकत्ता के हुगली नदी के समीप काली घाट स्थान पर गुप्त साम्राज्य की सुवर्ण मुद्राएं मिली। 1837 में ब्राह्मी लिपि ज्ञात होने के बाद इन सिक्कों पर अंकित मुद्रा लेख पढ़ पाना संभव हुआ। इन सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया। गुप्त राजा विष्णु भक्त थे, क्योंकि मुद्राओं पर राजा के साथ गरुड़ ध्वज दिखाई देता है, जैसे हमें कुषाण सिक्कों पर कुषाण राजा त्रिशूल के साथ दिखाई देता है। गुप्तों ने चांदी, तांबा और शीशे के बहुत ही कम सिक्के जारी किए। शुरुआती गुप्त सुवर्ण मुद्राएं रोमन कुषाण राजाओं की मुद्राओं से प्रभावित रही। गुप्त सुवर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता है। गुप्त सुवर्ण मुद्राओं के ऑपोजिट साइड पर राजाओं को विविध शस्त्रों के साथ पराक्रम करते हुए चित्रित किया गया है। गुप्त सुवर्ण मुद्राओं के रिवर्स साइड पर दुर्गा, गंगा, लक्ष्मी आदि देवियों के चित्र अंकित किए गए हैं, देखने के लिए मिलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और बुधगुप्त ने चांदी के सिक्के भी जारी किए। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने ये सिक्के शक क्षत्रपों के प्रदेश पर अधिकार करके उनके चांदी की सिक्कों का अनुकरण किया। गुप्त साम्राज्य की मुद्राओं की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम से हुई, क्योंकि पहले 2 राजा श्रीगुप्त और घटोत्कच ने सिक्के जारी नहीं किए थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने शासन के अंतिम सालों में महाराजाधिराज के उपाधि धारण करके सुवर्ण मुद्राएं जारी की। इस मुद्रा की ऑपोजिट साइड पर खड़े राजा रानी दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें राजा रानी प्रकार की मुद्राएं कहा जाता है। इस मुद्रा में राजा के दाएं हाथ में कुछ है जो वो रानी को दे रहा है। रानी की आकृति के पीछे उनका नाम श्री कुमार देवी लिखा हुआ है। राजा के बाएं हाथ के नीचे उसका नाम चंद्र लिखा हुआ है। मुद्रा की रिवर्स साइड पर सिंहासनी देवी का चित्र अंकित किया गया है, जिस पर लिंछवया लेख लिखा गया है। सिंह पर बैठे दुर्गा लिंछवय देवी की कुल देवता रही होगी, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिंछवनी राज्य के राजकुमारी से शादी की थी, जो नेपाल में है। समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का विस्तार किया। वो बहुत ही आक्रामक था, जिसका जिक्र समुद्रगुप्त के दरबारी हरिसेन उनकी कविताओं में करते हैं। समुद्रगुप्त के कार्यकाल में विविध प्रकार की सुवर्ण मुद्राएं जारी की गई थी, जो समुद्रगुप्त की आक्रामकता, पराक्रम और उसके विजय के प्रतीक है। समुद्रगुप्त ने अलग अलग प्रकार की सुवर्ण मुद्राएं जारी की। दंडधारी या ध्वजधारी सुवर्ण मुद्रा, जिस पर समुद्रगुप्त के बाएं हाथ में दंड या ध्वज है, जिसके नीचे समुद्र शब्द लिखा है, और समर शतवितत विजयोजित पुरजितो दिवम जयति अंकित किया गया है, जिसका अर्थ है सर्वत्र विजयी राजा जिसने सैकड़ों युद्धों में सफलता प्राप्त की और शत्रु को पराजित किया। दूसरी मुद्रा है धनुर्धारी सुवर्ण मुद्रा। यह काफी लोकप्रिय सिक्का है, जिस पर खड़े राजा के बाएं हाथ में धनुष और बाएं हाथ में बाण चित्रित किया गया है। उसके बाद अगली मुद्रा है अश्वमेध प्रकार। समुद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण भारत की अपनी विजय यात्राओं के बाद अश्वमेध यज्ञ करके अश्वमेध प्रकार की सुवर्ण मुद्राएं जारी की होंगी। इस पर अंकित लेख का अर्थ है राजाधिराज जिसने अश्वमेध किया है, पृथ्वी का रक्षण कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। अगला प्रकार है व्याघ्र निहंता प्रकार।
इन मुद्राओं पर राजा को प्रत्यंचा खींचते हुए बाई और व्याघ्र पर बाण साधते हुए दिखाया गया है, जिस पर मुद्रा लेख है व्याघ्र पराक्रम। अगली मुद्रा है वीणाधारी प्रकार की। इस प्रकार की सुवर्ण मुद्रा देखने से पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी था।